33,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के गिरने वाली खातून जिंदा कैसे बच गई। आपके भी दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि 1 या 2 मंजिला बिल्डिंग से अगर कोई गिर जाए तो इसकी भी मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये खातून 33,000 फीट की बुलंदी से गिरकर कैसे जिंदा बच गईं। सर्बिया में पैदा होने वाली वेस्ना वेलोविक एयर होस्टेस स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाले त्यारे से 33,000 फीट की बुलंदी से गिरी थीं। नाजरीन, जेट फ्लाइट 367 अपने सानवी अमले के साथ स्टॉकहोम से बेलग्रेड के लिए उड़ान भरता है और 25 जनवरी 1972 की सुबह डेनमार्क पहुंचता है। वेस्ना के मुताबिक इसका फ्लाइट 367 पर होना तय नहीं था। JAT ने इसे एक और फ्लाइट के साथ जाने के लिए आमादा कर रखा था। इसके बावजूद वेस्ना ने कहा कि वो डेनमार्क के सफर के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि ये इनका पहली बार इस मुल्क का दौरा था। वेस्ना सैरो तफरी के लिए जाना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग भी की। नाजरीन, फ्लाइट 367 स्टॉकहोम ऑरलैंडो एयरपोर्ट से 1:30 पर रवाना होती है और ये जहाज 26 जनवरी को कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर दोपहर 2:30 पर लैंड करता है, जिसके बाद वेस्ना और इसके साथी जहाज में सवार हो जाते हैं। इस दौरान वेस्ना कहती हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो बहुत ज्यादा नाराज और गुस्से में लग रहा था। इसे मैंने ही नहीं बल्कि फ्लाइट के अमले में से भी काफी लोगों ने इसे नोट किया, जो स्टॉकहोम से फ्लाइट के साथ आया था। और कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर इसने एक बैग को अच्छे से देखा और सामान वाले केबिन में रख कर चला गया। किसी को इल्म नहीं था कि इस शख्स ने इस बैग में बम रख दिया है। नाजरीन, फ्लाइट 367 कोपेनहेगन के हवाई अड्डे से 3:15 पर रवाना होती है। शाम 4 बजे DC-9 के सामान के डब्बे में जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा जहाज क्रैश हो जाता है और 33,000 फीट की बुलंदी से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। इस जहाज में 28 मुसाफिर और जहाज का अमला था। इन सब में से सिर्फ वेस्ना मौजाती तौर पर बच जाती हैं। त्यारे के टुकड़े होने के बाद वेस्ना खाने की ट्रॉली में फंस गई थी। ये त्यारा टूटकर चेकोस्लोवाक के एक गांव में गिरा था, जहां इन्हें ब्रोनो होनकी नामी शख्स ने बचाया। वेस्ना की दोनों टांगे टूट चुकी थीं, जबकि खोपड़ी समेत बहुत सी जगहों पर फ्रैक्चर हुए थे। इस शख्स ने फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां ये काफी दिनों तक कोमा में रहीं। कोमा से जब बाहर आईं तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज से इनकी यादाश्त भी चली गई है। 1 माह तक इनको कुछ भी याद नहीं था। 1 माह के बाद जब इन्होंने अपने वालिदैन को हॉस्पिटल में देखा तो इनकी यादाश्त काफी हद तक वापस आ गई। 10 माह हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो चलने फिरने लगी। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि वो कोमा से उठने के बाद काफी अरसा जिंदा रह सकेंगी, मगर वेस्ना ने सबको हैरान कर दिया। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि जब जहाज जमीन पर गिरा तब वेस्ना जहाज के पिछले हिस्से में खाने की ट्रॉली में फंस गई थी और जहाज का ये हिस्सा जहां गिरा वो लकड़ी और बर्फ से भरी पहाड़ी इलाका था, जबकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से जोर से जमीन से टकराने के असर ने दिल को बचा लिया। वेस्ना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गईं और इस हादसे के बाद 1 साल तक दोबारा एयर होस्टेस का काम करती रहीं और इनका इंतकाल 66 साल की उम्र में 2016 में हुआ। उम्मीद करता हूँ क्विक इन्फो की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।